ध्यान की दुनिया में जब कोई व्यक्ति पहली बार एंट्री करता है तो उसके सामने बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीज़ों की उसे जानकारी चाहिए होती है। अब होता क्या है कि नेट पे अगर आप सर्च करोगे और नेट से अगर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। एक शब्द आता है समाधि। हर ध्यानी का एक तरीके से उद्देश्य होता है कि वो समाधि जैसी अवस्था को प्राप्त हो, और ये जरूरी भी है क्योंकि ध्यान का अपना एक सिलेबस है, ध्यान की अपनी कुछ परंपराएं हैं। अगर वो फॉलो नहीं होंगी तो फायदा नहीं होगा। अब समाधि जो है, समाधियां भी कई प्रकार की होती हैं, इन पे ऑलरेडी भी मेरे वीडियोज हैं। समाधि का जो पहला प्रकार है वो सविकल्प समाधि होता है। हर आदमी सोचता है कि जब समाधिस्थ होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कितनी शक्तियां उसके अंदर आ जाएंगी और कितना शक्तिशाली वो हो जाएगा, किस तरह के चमत्कार वो कर पाएगा। ऐसा होता भी है, कुछ हद तक ये सत्य भी है कि चमत्कार भी किए जा सकते हैं अगर समाधिस्थ हो जाएं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे, चमत्कार करेंगे समाधिस्थ होने के बाद, तो वो हमारे विरोध में होगा, यानी कि अपोजिट होगा। हमें उसका फायदा नहीं होगा बल्कि घाटा होगा। समाधि ना आपको जीवन के कुचक्र से निकालती है। कुचक्र में आप फंसे हुए हैं, उस कुचक्र से बाहर निकालने का काम करती है समाधि। कुचक्र क्या है कि जो अट्रैक्शन हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ के, वही कुचक्र है। वो हमारी अवेयरनेस को हर पल हर वक्त खाए चले जा रहे हैं, उनसे बचना ही समाधिस्थ होना है। जब आप योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से समाधिस्थ होते हैं, आप देखते हैं कि आपका जीवन बड़ा हल्का हो गया, आपके विचार बड़े बदल गए हैं। अब आप चीज़ों को बड़े अच्छे से सोचने लगे हैं। पहली समाधि की बात बता रहा हूँ। अब आप समझने लगे हैं कि किस तरीके से ज़माना आपको खींच रहा है, किस तरीके से आपको बचना है, किस तरीके से ध्यान के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। ज़माने की आपको समझ आने लगती है। इस तरीके से समाधि जो है आपके अंदर बदलाव लेके आती है, आपके व्यक्तित्व को पूर्णतया बदल देती है। पहले आप जो थे, अब आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। ये सब कुछ समाधि के कारण ही होता है, और योग्य टीचर के अंडर गाइडेंस में हमें ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए। केवल नेट पे दी हुई जानकारी के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं।